जब तक आपस शमीम उस घर के अंदर मौजूद है तो कभी भी उस घर के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जब भी हालात बेहतर होने लगते हैं तो आपस में बीच में कोई ना कोई टांग जरूर अड़ा देती है। अब अब्दुल बारी के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि कशफ जो ये मेरे घर के बारे में अच्छा नहीं सोचती और मेरी बहनों के साथ ये ठीक नहीं है। और कशफ के दिल में भी ये बात बैठ चुकी है कि ये जो बंदा है ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है और आगे भी जाकर ये बंदा मेरे लिए मसले मसाइल पैदा कर सकता है। अब अब्दुल बारी और कशफ का एंड क्या होगा, क्या ये दोनों लास्ट एपिसोड तक मिल भी पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से आपस शमीम कामयाब होती जा रही है तो कशफ ये डिसाइड कर चुकी है कि मैं अब्दुल बारी के साथ नहीं चल सकती। अब आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या नसीम को भी अपनी गलती का एहसास हो? मैं तो ये सोच रहा था कि जिस हिसाब से नसीम की बच्ची की हालत ख़राब हुई है तो उसके बाद ऐसा नसीम इस मामले पे सोचेगी, इसे अपनी गलती का एहसास होगा और ये जाएगी और जाकर सादिक से माफ़ी मांगेगी और फिर से ये सादिक के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर देगी। लेकिन इतनी ढीठ और इतनी घटी किस्म की औरत है कि इसे ज़रा भी एहसास नहीं होता। बच्ची बीमार पड़ी और फिर से इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपा शमीम आपको भड़काने की कोशिश कर दी, लेकिन आप बच्ची नहीं है, आप दूध पीती बच्ची नहीं है। आपका दिमाग काम करता है कि भाई मेरा ही घर बर्बाद होगा, मेरे बच्चों को नुकसान होगा, तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए और अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। अब ये बैठी होती है, घर वाले जितने भी होते हैं ये इस मामले पे बड़े हैरान और परेशान होते हैं। उनकी जो हालत होती है इससे बेहतर नहीं होती और सादिक जो होता है फिर से उम्मीद लगाना शुरू कर देता है और वो तलाक को पीछे कर लेता है कि यार मैं नसीम को तलाक नहीं दूंगा, मैं बच्ची की खातिर नसीम की मिन्नतें तले करूँगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। लेकिन अगर सादिक इस तरह की कोई बात करता है तो देख लेना कि नसीम इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। अगर नसीम अब की बार इनकार करती है ना तो इसे फिर से कोई बड़ा लॉस होना चाहिए। इस इंसान को एहसास तो होना नहीं है, तो इसे जब लॉस होगा, इसके साथ कोई किसी किस्म का बड़ा हादसा पेश आएगा तो फिर हो सकता है कि इसे एहसास हो कि शायद मैंने बहुत देर कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्दुल बारी वाले बड़े परेशान होते हैं। जिस वक्त कशफ के वालिदैन पहुंचते हैं तो वो कशफ को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आपको जो अब्दुल बारी के साथ चले जाना चाहिए। कशफ को वहाँ पर दिल तो नहीं करता, वो बहाने ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि भाई हम जब वो सायरा के साथ मौजूद हैं उसका ख्याल कर लेंगे, आप जाएँ जाकर अब्दुल बारी की सपोर्ट करें, उस ख़ानदान की सपोर्ट करें, वो इस वक्त परेशान है। तो फिर कशफ मजबूर हो जाती है और अब्दुल बारी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, ये चली जाती है उस घर के अंदर। अब्दुल बारी पहले तो बात नहीं करता, इसका मूड बना हुआ होता है, उस हिसाब से ये टाइम नहीं देता जैसे प्यार से बात करता था। ऐसा लग रहा है कि अब्दुल बारी का भी दिल नहीं था, क्योंकि आपस शमीम वहाँ पर मौके पे तो नाटक करती है लेकिन आपस शमीम ऐसा नहीं चाहती थी। अगर आपस शमीम चाहती भी है ना तो ये फिर से उस घर के अंदर जाएगी तो अब्दुल बारी के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी और कशफ और अब्दुल बारी के बीच में मामलात झुंगी से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। मजबूर होकर अब्दुल बारी आता है, आकर जो है वो कशफ के साथ बैठ जाता है, बेड पे इसके साथ बात करना शुरू कर देता और कहते हैं कि देखो कशफ, गलती आपकी थी, आपने आपस शमीम के साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरी बहनों की आपने इज़्ज़त नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो वो सुलह कर लें, जो भी होना था वो तो हो चुका है। देखिए अब्दुल बारी के दिमाग के अंदर इस हिसाब से बातें भरी गई हैं कि भाई गलती आपकी थी। अब अब्दुल बारी को इस बात का नहीं पता कि भाई गलती मेरी से मेरी बहनों की थी। कशफ भी आगे से जब ये बात सुनती है ना तो ये अब्दुल बारी को बड़ा प्यारा जवाब देती है। इसे कहती भाई आपने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, मैं हर रोज़ जो वो अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी ज़िंदगी को मैं ऐसे नहीं गुजार सकती कि आप मेरे ऊपर डांस करें या मेरे ऊपर बातें करें। जो इंसान आपकी इज़्ज़त ना करे तो बेहतर ये होगा कि उस इंसान से बंदा अपने आप को दूर कर ले। ये आप अब्दुल बारी के मामले पे बात कर रही होती है, मेरी इज़्ज़त तो करते नहीं है, हर रोज़ मुझे तकलीफ़ देते हैं, हर रोज़ मेरे ऊपर बातें करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि मैं जो अपने आप को आपसे दूर कर लूँ। ये बात है जब अब्दुल बारी सुनेगा तो अब्दुल बारी चुपचाप बैठा होगा। अब्दुल बारी ये समझ रहा था कि कशफ यहाँ पर जब माफ़ी मांग लेगी और बोलेगी कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दे, मैं दोबारा से जो इस तरह की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन कशफ की जो बातें होती हैं ये अब्दुल बारी को शॉक कर देती हैं। अब्दुल बारी जवाब तो कोई भी नहीं देगा और आगे से कशफ जो ये बात भी करती है कि जब मामला ठीक ना चलें,
आपके और मेरे और मुझे पूरे यकीन है कि हम दोनों के बीच में मसले मसाइल पैदा होंगे, ज़िंदगी सही तरीके से नहीं गुजरेगी, तो हमें जो वो अच्छा फ़ैसला ये करना होगा कि हमें अपने आप को एक दूसरे से जुदा करना होगा। दोनों के जो रास्ते होंगे इसे अलग-अलग हो जाए तो इससे ही बेहतर ऑप्शन मौजूद है। शहबाज जब अब्दुल बारी सुनेगा तो ये कशफ कुछ यहाँ पर समझाएगा, इसके साथ प्यार से बात करेगा कि भाई आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा और आप भी अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करें, मामला ठीक करने की कोशिश करें, मेरी बहनों के साथ बदतमीज़ी से बात ना करें, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। अब कशफ यहाँ पर रहने के लिए तो रेडी हो जाएगी क्योंकि इसे उस कार में नहीं जा सकती। इसे पता है कि जब मैं वापस जाऊँगी तो मेरे वालिदैन जो होंगे इस मामले पे परेशान हो जाएंगे, इससे नाराज़ हो जाएंगे, इस घर के अंदर रहेगी, लेकिन जी अब्दुल बारी को उस नज़र से नहीं देखेगी जिस हिसाब से पहले देखती थी जब प्यार से मोहब्बत करती थी। अब वो वाला सीन नहीं होगा और इस खामोशी का फिर जब हमारी आपस में फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेगी। जब से दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपस में आएगी, अब्दुल बारी के साथ आकर बात करेगी, इससे कहेगी कि अब्दुल बारी बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने ये सोचा था कि कशफ इस घर के अंदर आएगी तो फिर से जो हालात ठीक हो जाएंगे और मेरी इज़्ज़त करेगी, लेकिन अभी भी ये इज़्ज़त नहीं करती, टाइम पे नहीं उठती, सारे काम काज मैं करती हूँ। आपस में के पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो मौजूद नहीं है। और जब अब्दुल बारी ये बात सुनेगा तो ये फिर जाएगा, कशफ को डांटेगा भी सही, अब की बार कशफ के ऊपर ये गुस्सा भी करेगा और कशफ को मार भी पड़ेगी और इतनी जुल्म कशफ के ऊपर करेगा कि फिर कशफ के दिल में अब्दुल बारी के लिए जो बची कुछ मोहब्बत है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए इसे नफ़रत की निगाह से देखेगी, ये बंदा जलील किस्म का है और इसने कभी मेरी इज़्ज़त करनी नहीं है, तो मैं अपने आप को इससे दूर कर लूँ। फिर जाकर हमारे अब्दुल बारी के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे, इसे अपनी गलती का एहसास भी तो होगा लेकिन बहुत देर हो जाएगी। नसीम को अगर देखा जाए तो नसीम अभी भी देखें नहीं सुधरी, इतना सब कुछ हो चुका है, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, बच्ची बड़ी मुश्किल से बच्ची है और उसके बाद डॉक्टर भी बार बार यही वार्निंग दे रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रही हैं बच्ची के साथ या आपका जो ख़ानदान है, आपकी फैमिली बच्ची के साथ जो कुछ भी कर रहा है इसे गलत कर रहा है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्ची को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बच्ची की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं आपस मीम और नसीम वाले के ये डॉक्टर की बात तक नहीं मानते, बच्ची की जान और उसकी सेहत को भी नहीं देखते कि भाई इस तरह से बच्ची को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपस मीम एक दफ़ा फिर आकर जो नसीम के कान भरने की कोशिश करती है कि भाई आप थोड़े से लम्हे के लिए 1-2 दिन के लिए चुप हो जाए, जब ये ऐसा हमारी समझ होगी ये ठीक होगी तो उसके बाद फिर हम तमाशा खड़ा करना शुरू कर देंगे। देख लें और ये बात मुझसे आप लिख कर ले लें कि जब तक आपस मीम इस घर के अंदर मौजूद है घर के हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे, घर के हालात हमेशा बिगड़ते रहेंगे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। नसीम की भी तलाक की बात आ जाएगी, अब्दुल बारी की तलाक की बात आ जाएगी और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा अब्दुल बारी वाले इसे कशफ के ऊपर लगाएंगे कि भाई कशफ की गलती है, कशफ की वजह से सब कुछ हो रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से कशफ ने अब्दुल बारी के साथ बातें की हैं कि भाई हम दोनों ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें अलहदा होना होगा, तो क्या अब्दुल बारी इसकी बात मानकर हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा? अगर अब्दुल बारी जहाँ पर किसी भी तरह से कशफ को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर दोबारा से अब्दुल बारी गलती करते तो क्या कशफ हमेशा के लिए अब्दुल बारी को छोड़कर जा सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।